बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि वो ज़मान पाक से बाहर निकलने वाले हैं। इमरान खान साहब ने ये भी फ़ैसला कर लिया है कि ज़मान पाक से बाहर निकल के नहीं, बनी गाला नहीं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जाना है। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा क्यों जाना है और कब जाना है, ये सारी डिटेल्स एक्सक्लूसिवली मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब के बारे में बात करूं, इन तमाम खबरों के बारे में बात करूं जो हमें एक्सक्लूसिवली खबरें मिल रही हैं, उस बारे में आपसे बात करूं, मैंने आपसे दो बातें बहुत अहम करनी है। एक तो इमरान खान साहब के साथी शेख रशीद साहब के हवाले से, और वो क्यों अहम है वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। और दूसरी खबर मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि इमरान खान ने इतना झूठ बोला है, इतनी कहानी घड़ी है कि उनकी इस कहानी पर, इस झूठ पर जो तर्जुमान है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, जो कलअदम तंजीम है, वो तक बोल उठी है। और वो कलअदम तंजीम जिनके बारे में मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती, मैं समझती हूँ कि अगर कोई चीज़ कलअदम है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, एयर टाइम भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, अब जब इमरान खान साहब ऐसी बातें करेंगे और बदले में उनको इस तरह के जवाब और बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ आएगी ऊपर हवाला नंबर दे करके, तो फिर तो आपको उस बारे में बात करनी है ना। तो उस बारे में भी मैंने आपसे बात करनी है। आइडिया तो आपको हो गया है ना कि अब इस वीडियो के अंदर कितना मसाला और कितना मटेरियल है आप लोगों के लिए। तो शुरू कर लेते हैं शेख रशीद अहमद साहब से। उन्होंने एक ट्वीट की। अच्छा, वैसे पता नहीं जेल के अंदर से कैसे ट्वीट कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने खैर ट्वीट किया, ऑफिशियल अकाउंट है, वेरीफाइड है। उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान को नाअहल कराने का फ़ैसला कर चुके हैं। मुझे कह रहे हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ो। यहाँ पर मैं भी रुक जाती हूँ, क्योंकि इस ट्वीट को डिस्कस करने का और पढ़ने का मकसद ये है कि मैं आपको यहाँ पे ये याद करा दूँ कि शेख रशीद साहब जो हैं उनको इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, और वो इल्ज़ाम जिसके उन्होंने बाद में कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है और जिसको वो अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं, और वो है ऑफ कोर्स कि जी इमरान खान साहब को आसिफ अली जरदारी कलअदम तंजीम के साथ मिलकर या दहशतगर्दों की तंजीम के साथ मिल करके कत्ल कराना चाहते हैं। अब ये एक हवाई इल्ज़ाम है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ हवाई इल्ज़ाम है, शेख रशीद का ये हवाई इल्ज़ाम है क्योंकि शेख रशीद साहब ने थाने में लिख करके दिया कि मेरे पास इस हवाले से कोई सबूत है, मैंने तो इमरान खान साहब के एक बयान को कोट किया। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि यह हवाई इल्ज़ाम है क्योंकि अभी तक वो इस बारे में कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, और जो शेख रशीद साहब हैं उनको ठीक ठाक लग रहा है, ठीक ठाक, मतलब सिंध में भी उनके खिलाफ मुकदमा है, कराची के अंदर भी, और मतलब जाहिर सी बात है ससुराल के अंदर वो कुछ इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो वापस अपने मेके आना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसी ससुराल है कि यहाँ पर जाया ना अपनी मर्ज़ी से जाता है और ना वापस आया अपनी मर्ज़ी से जाता है, ठीक है। तो ये आपको लाइन पढ़ के बताने का मकसद ये है, ये ट्वीट साथ में चल रहा है, ये लगातार चलता जाएगा, आपने इसको देखते जाना, मैं लाइन बाय लाइन आपको बताती जाऊँगी। वो जो ये कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान को नाअहल कराने का फ़ैसला कर चुके हैं। अगेन शेख रशीद साहब वही हरकत कर रहे हैं कि ये कौन इमरान खान को नाअहल कराने का फ़ैसला कर चुका है, और कौन आपको कह रहा है कि जी इमरान खान साहब का साथ छोड़ें। चले जी, अगर आपका इशारा, मैं एजम्पशंस पर ही बात कर सकती हूँ क्योंकि शेख रशीद साहब ने इतनी ओपन एंडेड ट्वीट की है, तो एजम्पशंस पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कह रहे हैं तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपको ये आके कहा है कि हम करने वाले नाअहल? अगर आपको कहा है तो फिर आप डंके की चोट पर बोले ना। अभी भी अगर आपने खुलकर नहीं बोलना तो कब बोलना है? और अगर आपको किसी ने नहीं कहा, किसी ऑफिसर ने आके नहीं बताया, और अगर कुछ नहीं ऐसी बात है तो फिर से आप हवाई बात कर रहे हैं। अब तो आप हवाई बातें लिखना शुरू हो गए हैं। कोई ठोस अगर आपके पास कोई चीज़ है तो फिर आप इसके बारे में बात करें। आगे वो लिखते हैं कि मुझे बताया गया सूबाई और मरकज़ के इलेक्शन इकट्ठे होंगे, जब कोई मिलने आता है तो आंखों पर पट्टी और हाथ बांध दिए जाते हैं। ये पीटीआई के अंदर से एक और पार्टी बनाना चाहते हैं। मेरे से मुकदमों की तफ्तीश नहीं की। अब इस बाकी जो ट्वीट है उसके अंदर मैं जो अगली लाइन है ना वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सक्लूसिवली अपने पिछले द बीनर सलीम शो के अंदर बता चुकी हूँ कि जब दोनों गवर्नर्स मिले थे, केपीके का गवर्नर, पंजाब के गवर्नर लाहौर में मिले थे, और मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस टाइम पर दी थी, एक्सक्लूसिव खबर थी कि उन्होंने मिलकर के फैसला किया था कि भाई 90 दिनों के अंदर ये इंतखाबात नहीं होने चाहते। शेख रशीद साहब ये लिख करके उस एक बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इनको किसी ने बताया। अब इनको किसने बताया, अगेन उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जिसने बताया ये बात उन्होंने उसको ठीक बताई है। जहाँ तक बात इमरान खान साहब की नाअहली के फैसले की है, वो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ठीक है कि गलत है, क्योंकि इमरान खान साहब के अपने इतने ज़्यादा ब्लंडर्स हैं। मैं हर वीडियो के अंदर वो पूरी लिस्ट गिनवा देती हूँ। टेरियन केस, तोशाखाना केस, इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस, फॉरेन फंडिंग केस, वो इतने, मैं हर वीडियो के अंदर ये बात करती हूँ, हर प्रोग्राम के अंदर आपके साथ ये बात कर रही हूँ। ये इसलिए नहीं कर रही कि मुझे कोई शौक है, मैं तो चाहती हूँ कि मैं टर्की के बारे में बात करूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो सीरिया में हो रहा है मैं उसके बारे में बात करूँ। पूरी दुनिया के अंदर जो मसाइल हो रहे हैं हमें
उसके बारे में बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान इमदादी सामान भेज रहा है टर्की को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने जाना था टर्की, लेकिन खैर अब वो नहीं गए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम ये बातें डिस्कस करें। मैं ये चाहती हूँ कि मैं शहबाज शरीफ की जो काबीना है जिसने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस की है, रिकॉर्ड तोड़ी है ना, 80+ का फिगर चला गया भाई। भारत में जिसकी आबादी हमारे से डबल ट्रिपल है, 100 करोड़ से ऊपर उनकी आबादी है, 1 अरब के करीब या एक अरब से ऊपर उनकी आबादी है भारत की। वहां पर जो नरेंद्र मोदी की जो काबीना है उसका नंबर 77 है, लेकिन पाकिस्तान जो आधे से आधा है आबादी में, शहबाज शरीफ साहब ने मतलब कमाल कर दिया है कि 80+ की काबीना। मतलब मैं चाहती हूँ उनके ऊपर बात करूँ, लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब का आप कह लेना कि जादू ही ऐसा है, उनके ब्लंडर्स, उनके कांड ही ऐसे हैं कि भाई हर वीडियो के अंदर उनके बारे में बात करना बनती है। वो बातें ही ऐसी करते हैं, कभी बाजवा साहब के बारे में बात कर देंगे, कभी नए आर्मी चीफ के बारे में बात कर देंगे। अब ये देखें ना, वो जैसे अब आती हूँ, जब सारा कुछ अभी बता दूंगी तो फिर ऐसे तसलसल नहीं रहता ना वीडियो का। करने की कोशिश करती हूँ मैं कि जी मैं तसलसल के साथ इस वीडियो में चलूँ। तो अभी शेख रशीद की इस ट्वीट के ऊपर स्टिक करते हैं, और वो ये है कि भाई शेख रशीद साहब को ये पता है, इमरान खान साहब को भी पता है कि किसी ना किसी केस में उन्होंने डिस्क्वालीफाई होना है, क्योंकि जो आप खुद करते हैं ना उनको पता होता है कि आपने कहाँ गलती की है। तो इमरान खान साहब को पता है कि वो कहाँ गलती करेंगे, क्योंकि जो टेरियन का केस है ना, वो ऑफ कोर्स उसके अंदर इमरान खान साहब की एक एक्सेप्टेंस लेटर भी है, उसके अंदर वो अपॉलॉजी लेटर्स भी हैं, या वो कम्युनिकेशन है जो उनकी टेरियन की माँ के साथ होती रही है। आप समझ रहे हैं, इमरान खान साहब खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते रहे, खुद बताते रहे इस बारे में। अब ज़्यादा जब अदालत में मामला है, अब लार्जर बेंच भी बन गया है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी कि ये कोई रॉकेट साइंस है, कोई अचंबा नहीं हो जाएगा कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगी। फॉरेन फंडिंग का केस आप मुझे खुद बताएं कितनी देर से चल रहा है, 8 सालों से तो वो केस चल रहा है। तो जब आपको चीज़ें नजर आती है ना, कुछ चीज़ें आर राइटिंग ऑन द वॉल। ये बात एक फैक्ट है कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो उस बेस पर की गई कि जी पनामा में इनका नाम है। हालांकि पनामा में जो वो 400 लोगों की लिस्ट है उसमें नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ट्रायल हुआ, ठीक है। ट्रायल होकर के जेआईटी ने हीरे चुने, हीरो ने जो है जेआईटी के वो ये निकाल के आए कि जी कोई सैलरी है जो कि ये अपने बेटे से वसूल नहीं करते, लेकिन उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया क्योंकि ऑन पेपर वो सैलरी है, एंड लाइक ही वाज डिस्क्वालीफाइड। और फिर यही हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब, सच छुपता नहीं है ना, सच आता है सामने। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सच बोलना पड़ा, और उन्होंने टेलीविजन शो के अंदर बैठ के बोला, मेहर बुखारी के शो के अंदर, कि हाँ गलत हुआ नवाज शरीफ के साथ जो हुआ। तो वक्त गुजर जाने के बाद जब गलती का एहसास हो तो बंदा उस पर क्या करे। तो शेख रशीद साहब की, कमिंग बैक टू दिस ट्वीट, शेख रशीद साहब जो है वो जब ये बता रहे हैं कि जी इंतखाबात अपने, तो ये मैं आपको खबर ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, तो एक तरह की उस खबर की तस्दीक है। और जहाँ ये बात करते हैं कि जी पीटीआई के अंदर से एक और पार्टी बनाना चाहते हैं, और भाई शेख रशीद साहब भी पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं। पीटीआई जो खुद है वो खुद हर जमात का मजमुआ है। कुछ लोग पीएमएलएन से लिए हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी से लिए हैं, और कुछ लोग आज़ाद उम्मीदवार जो कि फसली बटेरे होते हैं, ठीक है ना। ये वो लोग होते हैं जो गेम चेंजर होते हैं, जो हर इलेक्शंस के से पहले जो है इधर उधर कहीं चले जाते हैं। इन पार्टीज़ का तो मजमुआ है पीटीआई, और उस पीटीआई में से क्या निकलना है, ठीक है ना। तो भाई ये शेख रशीद साहब जो है वो ससुराल के अंदर बैठ करके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और पता नहीं ट्वीट भी कर रहे हैं। अब ये वैसे मुझे नहीं पता, ये अगर आपको पता चले तो आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है कि कैसे हो रहा है, कि ये कौन सी वाली जेल है भाई, ये कौन सी वाली जेल है, वो कमरों वाली जेल है, गद्दे वाली जेल है जहाँ पे फ़ोन की फैसिलिटी भी है, कि क्या कैसे मतलब। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि हाँ मेरी माफ़ी ले लें प्लीज़, पहले एक माफ़ी ले लें। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया और उसके अंदर कुछ गलत फेक खबर थी, फेक कुछ ब्रेकिंग के टिकर्स थे, ARY के टैग के साथ वो चल रहे थे। बहैसियत एक एंकर, बहैसियत एक जर्नलिस्ट मुझे ख़बर को चेक करना चाहिए था, तो वो उन 2 चीज़ों का मैंने एक जिक्र कर दिया। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, गलती हो जाती है, इंसान से होती है, और इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि मुझे इस फोरम के ऊपर भी और अपने टेलीविज़न शो के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए जो परसों के वीलॉग के अंदर मैंने वो जो 1-2 जुमले बोले थे इस हवाले से कि जी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी धमाके होते रहते हैं, हर धमाकों पे जाया नहीं जा सकता, और जो KPK का धमाका हुआ है वो KPK हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, उनका कसूर नहीं है, बल्कि KPK पुलिस का कसूर है। इन दोनों बातों के ऊपर मैं माजरत चाहती हूँ
कि मुझसे ये गलत रिपोर्टिंग हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी और मुझे चेक करना चाहिए था, और आइंदा के लिए मैं मज़ीद केयरफुल होंगी ताकि मैं स्टोरीज़ आपको चेक एंड बैलेंस दे करके आप तक पहुँचाऊँ। एक तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरी इस गलती को एक्सेप्ट भी करेंगे। हो जाती है गलती, हम भी इंसान हैं, और आइंदा के लिए आई बी वेरी वेरी केयरफुल। हैवन सेड दैट, अब शेख रशीद साहब का भी हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की उस मौक़िफ़ की जो वो लगातार कुछ देर से देते चले आ रहे हैं। मौक़िफ़ उनका क्या है कि भाई उनकी जान को ख़तरा है। किससे ख़तरा है? वो पहले उन्होंने एक लिस्टें बनाई। पहले उन्होंने कहा कि जी वो बंदे जो है ना उनके बारे में उन्होंने वीडियो बना दी है। जलसों के दौरान वो यही कहते रहे कि मैंने वीडियो के अंदर ना उनका नाम बता दिया है, मैंने एक पैगाम रिकॉर्ड कराया। पता नहीं ऑडियो है कि वीडियो, ये नहीं पता, बस उन्होंने कहा कि मैंने एक पैगाम रिकॉर्ड कराया है। अब फिर आगे बढ़े, उसके बाद उन्होंने ऑफकोर्स इस्टेब्लिशमेंट पर इसका इल्ज़ाम लगाया, शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद उन्होंने राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया। उनके ऊपर FIR भी कटवाना चाहते थे। अपेरेंटली कोई डर्टी हैरी हैं, उनके ऊपर भी FIR कटवाना चाहते थे। वो FIR नहीं कटी क्योंकि ज़ाहिर बात है अपने हमले का जिम्मेदार उसको समझते हैं। फिर इवेंचुअली बात आ गई आसिफ अली जरदारी साहब पे। आजकल जो बात चल रही है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने सुपारी दी हुई है। किन को सुपारी दी हुई है? इमरान खान साहब ने ये रिसेंटली बताया है कि जी सुपारी उन्होंने जी जनूबी वज़ीरिस्तान से 2 दहशतगर्द हैं, और ये बिल्कुल बेनज़ीर की तर्ज के ऊपर जो है ये उनका जो कत्ल है वो प्लान कर रहे हैं। और जो 2 दहशतगर्द हैं उनका भी पता है इमरान खान साहब को कि वो कौन है, और वो जनूबी वज़ीरिस्तान से आ रहे हैं। और इमरान खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरे पास इस चीज़ के सबूत हैं। अब इस स्टोरी को लेकर के 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। एक ख़बर है, और वो ऐसी ख़बर है कि मतलब मैं क्या कहूँ कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है ना कत्ल वाला, ये जो कह रहे सबूत है और ये है, ये उसको उड़ा के रख देगा। ख़बर के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है इस इशू की हैंडलिंग, जो कि मैं ये समझती हूँ कि जितने लोग इमरान खान साहब को सुन रहे हैं उन तक ये बात जा रही है इमरान खान साहब की कि जी उनको कत्ल कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी कत्ल कर रहे हैं, और दहशतगर्द की तंजीम के साथ कत्ल कर रहे हैं। 2 दहशतगर्द भी सेलेक्ट कर लिए गए हैं, जगह भी बता दी है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। अगर ये वाकई सिचुएशन जेन्युइन है, और अगर ये एक सियासी बात नहीं है, अगर ये पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, अगर ये हकीकत पर मबनी नैरेटिव है, तो भाई उसको कैसे हैंडल करना। तो अब जो ख़बर है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये जी तर्जुमान है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, ये पूरी एक प्रेस रिलीज़ है, ये पूरा एलामिया, ये एलामिया चल भी रहा है, ठीक है। मैं इसका जो रेलिवेंट हिस्सा है वो मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। खबर मौसूल हुई कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अपनी पार्टी के सूबाई तर्जुमानों के साथ एक इजलास में दावा किया है कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, और इस सिलसिले में जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों को टास्क दिया गया है। तकरीबन 10 रोज़ कबल भी इसी पार्टी के चंद लोगों ने इस नौयत के बेबुनियाद दावे किए थे, बेबुनियाद दावे किए थे। याद आ गई आपको? ये हाईलाइट कर दिया मैंने, ये चल भी रही है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी हमारा निशाना कत्ल नहीं है। ये वाज़े तौर पर इस प्रेस रिलीज़ में लिखा है, इस एलामिया में लिखा है कि हमारा निशाना कत्ल नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तरदीद है, ठीक है, जो कि वो इमरान खान के इस मौक़िफ़ को करे। चले जी इस तरदीद को भी एक तरफ रखते हैं, इस तरदीद को भी एक तरफ भूल जाए। अगर इमरान खान साहब का इल्ज़ाम एक पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, एक पॉलिटिकल बयानिया नहीं है, बल्कि हकीकत पर मबनी है, तो इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस हैं कि वो इसको सीरियसली लें, नंबर 1। नंबर 2, वो अदालत का रुख करें। आपकी तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बहुत बातें सुनती है, अदालतें आपकी बहुत बातें सुनती है इमरान खान साहब, आप अदालत में जाएं, अदालत से रुजू करें। इसके अलावा आप अपने सिक्योरिटी इदारों को ख़त लिख सकते हैं, वो सबूत अटैच करें और उनसे कहें कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तीसरी और आखिरी चीज़, आप एक FIR रजिस्टर कर सकते हैं, यह आपका कानूनी राइट है अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पता है कि वो 2 लोग कौन हैं, आपको तो ये भी पता है कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो आप कानून नाफिज करने वाले इदारों को और पाकिस्तान की जो रियासत है उसको ऑफिशियली इसके अंदर इन्वॉल्व करें, ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें। ये जो आप कहते हैं ना कि जी पैगाम रिकॉर्ड करा दिया फलाना टमकाना, अल्लाह ताला, ये मैं हाथ उठा के तहे दिल से दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह ना करे कि आपके साथ कोई इस तरह की कार्रवाई हो। लेकिन ये बहुत सीरियस मसला है, आप इसको अगर सीरियसली हैंडल करेंगे, अगर ये हकीकत पर मबनी है, तो आपको अपने तमाम ऑप्शंस जो है वो देखने चाहिए। ज़िंदगी में अगर आपको कुछ हो गया तो बाद में जो आपने पैगाम रिकॉर्ड कराए में वो आ भी जाते हैं, तो कोई क्या कर लेगा। बेनज़ीर चली गई, किसी ने क्या कर लिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसका जुडिशल मर्डर हो गया, तख्ते पर लटका दिया, तख्तेदार पर लटका दिया, किसी ने क्या कर लिया।
तो पाकिस्तान मज़ीद लीडर्स को खोने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सो आप पहले ख़ुद इस चीज़ को सीरियसली लें और फिर जो हुकूमतें हैं वो इस चीज़ को सीरियसली लेंगे। अब हम आ जाते हैं कि जी इमरान खान साहब का एक्चुअली प्लान क्या है। दो प्लान्स हैं इमरान खान साहब के। एक प्लान ये है कि इमरान खान साहब ने ये नैरेटिव, ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि भाई मैं फ़ौज की लाइन का इंतज़ार कर रहा हूँ। उनको नए आर्मी चीफ से उम्मीदें हैं, वो नए आर्मी चीफ को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब इस पे काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है और आपको पता है वो नैरेटिव बड़ा अच्छा बना लेते हैं, लोगों को अपनी बातों में ले आते हैं। इमरान खान साहब का ये नया नैरेटिव है कि भाई जब तक जनरल बाजवा उनके साथ थे, यानी जब तक जनरल बाजवा इमरान खान के साथ थे तो वो बाइज्जत थे, उनकी इज्जत थी, उनकी वाहवाह होती थी, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा था। और जब जनरल बाजवा ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया तो उनकी इज्जत नहीं रही, वो तो बाहर सड़क पे निकलने के काबिल नहीं है। ये वो बयानिया है जो इमरान खान साहब दे रहे हैं, एक तीर से दो शिकार। कैसे? समझने वालों के लिए ना इशारा ही काफ़ी है। एक तीर से दो शिकार क्या कर रहे हैं? एक तो जनरल बाजवा को मजीद डिग्रेड कर रहे हैं, उनको ये रियलाइज करा रहे हैं कि जनरल बाजवा जब तक आप मेरे साथ थे ना तब तक आपकी इज्जत थी, तब तक आपके नारे लगते थे। अब आप मेरे साथ नहीं है ना, अब आपको कोई नहीं पूछता। कितनी बड़ी ताकत, इतना पॉपुलर है इमरान खान। दूसरा, वो ये मानते हैं इमरान खान साहब कि जी जनरल बाजवा तो चले गए लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन अभी भी इदारे में है, यानी जनरल बाजवा चले गए और नए आर्मी चीफ को सिर्फ इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि इदारे के अंदर अभी तो बाजवा साहब के हवाले से जो पॉलिसी है वही है। और अगर नए आर्मी चीफ ने इनसे रब्ता कर लिया, यानी नए आर्मी चीफ ने APC के लिए इनको फ़ोन कर दिया इमरान खान को कि जी मैं आर्मी चीफ हूँ हैं तो आप आ जाए, बिल्कुल वैसे जैसे 2014 के अंदर राहील शरीफ उस टाइम पर आर्मी चीफ थे, उन्होंने जैसे इमरान खान साहब को बुलाया था कि भाई APS हो गया, बस करो, इंसान के बच्चे बनो। और ये देखो, और इमरान खान साहब दौड़े दौड़े सब कुछ छोड़ छाड़ के खुशी खुशी गए थे कि नहीं 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 मैंने जाना है, मैंने नवाज शरीफ के साथ बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी। याद है ना आपको, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक एक्सटेंसिव वीडियो भी कर चुकी हूँ जब APC की अनाउंसमेंट हुई थी। तो इमरान खान साहब अभी भी 2023 के अंदर 2014 वाले जो मज़े चाह रहे हैं ना, तो इसलिए इमरान खान साहब ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ना, वो ये अगलों को भी सुना रहे हैं, नए आर्मी चीफ को भी सुना रहे हैं कि साढ़े नाल रवोगे तो ऐश करोगे, साढ़े नाल रवोगे तो इज्जत होएगी, साढ़े नाल नहीं रवोगे तो फिर इज्जत नहीं होगी। ये वो नए आर्मी चीफ को लालच दे रहे हैं, ये नए आर्मी चीफ को ना शहद लगा रहे हैं। तो एक तीर से दो शिकार, एक तरफ जनरल बाजवा को डाउन और नए आर्मी चीफ को बेनिफिट ऑफ डाउट दे के अप, और दूसरी तरफ जनरल बाजवा को डाउन और नए आर्मी चीफ को बता रहे हैं कि भाई आप भी पॉपुलर हो सकते हैं और आपकी पॉपुलैरिटी का रास्ता इमरान खान PTI के थ्रू होते हुए जाता है। और आखिर में जो मैंने आपको खबरें देनी है, दिल थाम के बैठें, दिल थाम के बैठें। और ख़बरें ये हैं कि जी इमरान खान साहब ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने अब ज़मान पाक से बाहर निकल जाना है। अच्छा, अब ज़मान पाक से जब बाहर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? इमरान खान साहब सीधा जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा। और इसलिए खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे क्योंकि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जा कर के अपनी गिरफ्तारी देनी है। अब आप मुझसे पूछें कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जाके क्यों देनी है गिरफ्तारी, पेशावर जाके क्यों देनी है? लाहौर बैठ के देना ज़मान पाक में। भाई लाहौर बैठ करके या बनी गाला बैठ करके उन्होंने गिरफ्तारी नहीं देनी है, क्योंकि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी यकीन नहीं है, उनको लाहौर हाई कोर्ट पर भी यकीन नहीं है। इमरान खान को पक्का यकीन है पेशावर हाई कोर्ट पे, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि उनकी सपोर्ट इस सिस्टम में कहाँ कहाँ है, बहुत तेज़ है भाई। वो कहते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाना, ये इमरान खान साहब ऐसे करते हैं। तो इसलिए इमरान खान ने ज़मान पाक से निकलना है और निकल के उन्होंने जाना है खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ जाके जेल भरो तहरीक, वो तहरीक जिसके ऊपर आज की तारीख तक, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो 3 वर्जन दे चुके हैं, ठीक है, 3 U-टर्न्स ले चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन और चौथा ये कि जी ये खबर है जो उन्होंने अपने बड़े करीबी लोगों के साथ शेयर की है, अभी इतनी आम नहीं हुई है। बाय द टाइम ये मेरी वीडियो जाएगी कल परसों तक आप देखेंगे कि बाकी और लोग भी इस बारे में बात कर रहे होंगे। इमरान खान ने ज़मान पाक से निकल के जाना है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ जाकर देनी है गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी दे करके फिर उसके बाद जो भी केस वेस फाइल जो करना है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि उनको एतमाद है कि जब कोर्ट कचहरियों के मसले होंगे तो वो पेशावर हाई कोर्ट से किसी ना किसी तरह अपने लिए रिलीफ ले लेंगे। और जो पेशावर के अंदर जो जेलें हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जेलें हैं, उनके वहाँ पर असर व रसूख हैं, उनकी पार्टी के वहाँ पे इतने असर व रसूख हैं, क्योंकि बकौल इमरान खान के वो तो KP के पुलिस को गैर सियासी कर चुके हैं, ठीक है ना,
लेकिन असल में जो इमरान खान साहब कहते हैं असलियत वो थोड़ी ना होती है। तो उनको KPK के जो सिस्टम है और जो पेशावर हाई कोर्ट है, जो अदालती सिस्टम है और जो पुलिस का सिस्टम है, इमरान खान साहब को उसके ऊपर ज़्यादा एतमाद है एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड इस्लामाबाद। क्योंकि पंजाब में तो उनकी FIR तक नहीं दर्ज हुई, अपनी हुकूमत में रहते हुए FIR नहीं दर्ज हुई। समझ रहे हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसलिए इमरान खान ने कहा कि भाई मैं तो जेल भरो तहरीक का आगाज़ खुद करूँगा, मैं खुद जाऊँगा खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ जा कर के थाने जाके अरेस्ट दे दूँगा अपनी कि ले लो भाई मैं आना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब ये सब कब करेंगे। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सियासत में। वैलेंटाइंस के बाद करेंगे, फ़िक्र ना करें, उनको सब लोगों के वैलेंटाइंस डे का बहुत ख्याल है। 14 फरवरी के बाद इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे, ठीक है, और अवाम में जाएंगे। और अवाम के साथ यही होता है ना कि जाएंगे, शशके के साथ जाएंगे और फिर वहाँ जा कर के उन्होंने गिरफ्तारी देनी है। तो ये वो सारी बात है जो कि मैंने आपको बता दिया कि जेल भरो तहरीक के ऊपर वो बिल्कुल अमल करने वाले हैं और ख़ुद से उसका अरेस्ट करेंगे। क्योंकि पार्टी को, मैं आपको ये बता दूँ, पार्टी को इस हवाले से बहुत सख्त रिजर्वेशंस हैं। क्योंकि पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो इस अनाउंसमेंट से बड़े अपसेट हुए। उन्होंने इस अनाउंसमेंट के बारे में बोला कि भाई इमरान खान साहब ने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन अब ये जो इंतखाबात है कौन लड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक और जो खबर है जो कि इमरान खान साहब को फेवर करती है और उसके बयानियों को फेवर नहीं करती, खबर यह है कि जो 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के जो रेजिग्नेशंस हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए, उनको जो है रिस्टोर किया गया है। वो MNA हैं, ये वो 43 लोग हैं, वो 43 MNA हैं जिन्होंने वैसे तो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहा था कि नहीं आना, हमने असेंबली में नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। उसके बाद जब इन्होंने इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने शुरू किए हुकूमतों ने, तो जी उसके बाद ये जगह जगह जा रहे थे, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कभी इलेक्शन कमीशन के बाहर, कभी स्पीकर के दफ्तर के बाहर कि नहीं हमारे इस्तीफ़े ना एक्सेप्ट करो। तो भाई उनको कोर्ट ने रिलीफ दिया है और कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो 43 MNAs हैं, क्योंकि ये गए थे और इन्होंने कहा कि भाई हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना करो, तो इनको जो है वो ताहुक्म सानी ये अभी मेंबर हैं नेशनल असेंबली के। तो ये इतना बड़ा रिलीफ है इमरान खान के लिए कि फिर इमरान खान साहब किस मुंह से कहते हैं कि जी ये हमें ये करना चाहते हैं, ये हमें डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, ये हमें दीवार से लगाना चाहते हैं। कोई नहीं, इतनी बड़ी सपोर्ट है, ऐसी सपोर्ट किसी और को मिली है कभी नहीं मिली। हाँ, पॉलिटिकली पता चलता है कि ये इतने ज़्यादा झूठे हैं PTI वाले कि नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर कहते हमने नहीं आना, हम नहीं चाहते, इस्तीफ़े दे दिए हैं, हमने नहीं आना इस नेशनल असेंबली में। और जब देखा कि इस्तीफ़े एक्सेप्ट होने वाले हैं और एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो जो आखिरी बैच था ये जो 43 लोगों का, उन्होंने हा ये लीली मचा दी और उसके बाद उनकी सुनी गई। तो ये रिलीफ नहीं है तो क्या है, ये आप खुद डिसाइड करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।